हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4B और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्या लिखा देखिए कि फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100। मतलब आपको क्या करना है कि एक ऐसा शेयर है जिसका फेस वैल्यू ₹100 है, उसका परचेज प्राइस क्या रहेगा। क्योंकि आप जानते हो कि फेस वैल्यू के हिसाब से आप शेयर को परचेज नहीं करते हो, आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से परचेज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन ये बोला है कि इफ़ इट इज़ एट प्रीमियम, मतलब अगर वो शेयर प्रीमियम पे है और कितने रुपीज़ से, 30 रुपीज़ से। तो इसका ये मतलब है कि शेयर पे लिखा है फेस वैल्यू ₹100, लेकिन 30 रुपीज़ उस पर और ऐड हो जाएगा, मतलब मार्केट में वो बिकेगा 130 रुपीज़ में। क्योंकि आप जानते हो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मिलाओगे तब जाके मार्केट वैल्यू होगा। फिर आगे क्या लिखा कि द ब्रोकरेज रेट इज़ 0.3%। अब देखिए ब्रोकरेज के साथ जीएसटी नहीं दिया है, तो सिर्फ आपको ब्रोकरेज रेट आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज कितना है 0.3% का, तो इसका मतलब है कि 130 में मार्केट में बिक रहा है, लेकिन आपको 0.3% उसका ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो आपको ब्रोकरेज देना है, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा वो 100 + 30 130 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इजी सम से सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए पहले फेस वैल्यू बताते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है ₹100, फिर प्रीमियम कितना है 30 रुपीज़, तो हम लिखेंगे प्रीमियम इज इक्वल टू ₹30। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है कि फेस वैल्यू और प्रीमियम को आप ऐड करो तो आपको मार्केट में बिकने वाला जो प्राइस है वो आपको पता चलेगा। तो फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 30 है, तो 100 + 30 आप करोगे तो आपको मिलेगा 130। तो देखिए 130 में आपको दिखाई देगा कि आपको 130 में मिलने वाला है, लेकिन आप जानते हो कि बगैर ब्रोकर को ब्रोकरेज दिए आप नहीं ले सकते हो शेयर, या नहीं आप बेच सकते हो शेयर। तो अब आपको ब्रोकरेज देना है कितना, 0.3%। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक शेयर की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि और कितने शेयर हैं। ए शेयर बोला है सिर्फ एक शेयर, और एक ही शेयर के बारे में आपसे पूछा भी है। क्या पूछा कि फाइनली आप कितने में परचेज करोगे एक शेयर को। तो 130 रुपीज़ मार्केट वैल्यू हो रहा है, लेकिन 130 पे आप 0.3% और टैक्स ब्रोकरेज आप ऐड कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका परचेज प्राइस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ब्रोकरेज पर शेयर, मतलब एक शेयर पे अगर आपको ब्रोकर का अमाउंट चाहिए ब्रोकरेज का, तो आपको उसका परसेंट 0.3% इंटू मार्केट वैल्यू करना पड़ेगा। तो मार्केट में बिक रहा है कितने में, 130। तो इसका मतलब यही है कि 130 का आप 0.3% निकालिए, जिसका मीनिंग हो जाएगा 0.3/100 इंटू 130। अब देखिए इसको आप किसी भी तरह सॉल्व कर लोगे। ज़्यादातर आप जैसे 0 कैंसिल करोगे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अगर 0.3 है, अगर इसके बाजू में 10 हो गया तो एक डेसिमल पॉइंट जो है एक प्लेस यहाँ पे आ जाएगा, पूरा सोल्यूशन इसका 3 आ जाएगा। लेकिन इसके बाजू में 10 तो नहीं है, इसके बाजू में 130 है। तो 130 को अगर आप 13 × 10 समझते हो तो ये 130 बनेगा, और इसके पहले है 0.3। इन तीनों को आप एक लाइन से, ये इसको और इसको आप एक लाइन में ले सकते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा 13 × 10, जिसमें से आप 0.3 को और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3। तो 3 × 13 ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है 100। तो 13 3 = 39 हो रहा है, और 39 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो जब मल्टीप्लाई करते हो तो 0 1 है, तो एक बार डेसिमल राइट साइड में जाएगा। तो जब डिवाइड करोगे और 0 2 है तो डेसिमल राइट साइड में जाने के बजाय लेफ्ट साइड में आएगा। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो वो लास्ट में है, तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, मतलब यहाँ पे आके रुकेगा। तो यहाँ पे आके रुकने का मतलब इसका फाइनल जो आंसर रहेगा 0.39 रहेगा। तो वो आप ऐसा सॉल्व करके यहाँ पे एक बार बता सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ कि विच इज़ इक्वल टू 0.39। आप इन दोनों के बीच में ये वाला स्टेप लिख दीजिए स्टूडेंट्स। कैसा, 0.3 × 13 × 10 फिर अपॉन 100, ऐसा स्टूडेंट्स। अब ये स्टेप इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप अगली बार समझेंगे तो आपको एक शेयर पे इतना ब्रोकरेज अमाउंट देना है, और एक ही शेयर की यहाँ पे बात चल रही है, मतलब 130 रुपीज़ मार्केट वैल्यू हो रहा है, उसमें इतना अमाउंट आपको और ऐड करना है, और फाइनल आपका जो परचेज प्राइस रहेगा एक शेयर का वही हो जाएगा। और इसी हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ पर शेयर इज इक्वल टू
ये 130 और ये 0.39, तो आप लिखोगे 130 प्लस 0.39 जिसका सोल्यूशन हो जाएगा 130.39। तो फाइनली जो आपसे पूछा है वो लिख लिए कि द परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर इज हाउ मच, तो द परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर इज ₹130.39। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हुआ, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा कि प्रशांत बॉट 50 शेयर्स, तो प्रशांत ने 50 शेयर खरीदे ऑफ फेस वैल्यू ₹100, जिसका फेस वैल्यू क्या था ₹100, हैविंग मार्केट वैल्यू ₹180। तो आप जानते हो कि जब भी आप कोई शेयर खरीदोगे तो आपको फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलता है, आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। तो 180 इंटू 50 करोगे तो आपका सम इन्वेस्टेड समझ में आ जाएगा, क्योंकि सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। चलिए वो देख लेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पे समझिए कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो 50 है, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 180 है। आगे क्या लिखा कि कंपनी गेव 40% डिविडेंड ऑन द शेयर, तो कंपनी ने शेयर पे डिविडेंड कितना दिया 40%, जिसका मतलब है कि 40% ऑफ ₹100 इंटू जो भी आएगा 50, क्योंकि डिविडेंड एक शेयर में निकालोगे तो 40% इंटू 100, लेकिन टोटल आपके पास 50 शेयर है, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है, आप जानते हो डिविडेंड फेस वैल्यू पे, ये सब आपने पहले देखा है स्टूडेंट्स। अब आपसे पूछा क्या कि फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये नया क्वेश्चन नहीं है, आपने ऑलरेडी किया है 4.3 में। तो फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है कि डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। तो आपको डिविडेंड इनकम चाहिए, आपको सम इन्वेस्टेड चाहिए, दोनों चाहिए। तो सम इन्वेस्टेड क्या है, सम इन्वेस्टेड का मतलब है कि जितना आपके पास शेयर है उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। तो आपके पास 50 शेयर है और मार्केट वैल्यू है 180, तो 180 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो अमाउंट बनेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे सम इन्वेस्टेड पे, क्योंकि सम इन्वेस्टेड आपको इस तरह फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ और क्या फाइंड आउट करना है आपको, डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम इससे मिलेगा आपको कि परसेंट डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू एक शेयर का, और आपके पास 50 शेयर है, याद रखिए डिविडेंड इनकम आपको 50 शेयर के हिसाब से समझना है। तो एक शेयर का अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो परसेंट डिविडेंड, तो परसेंट कितना है 40%, मतलब यहाँ पे आएगा 40/100 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिविडेंड इनकम है वो एक शेयर का नहीं लिखना है, रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले में पूरे शेयर का लिखना है। तो जो यहाँ पे मिलेगा उसको आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखोगे, सम इन्वेस्टेड आपको मिल चुका है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न, और आपसे रेट ऑफ रिटर्न ही पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। और फेस वैल्यू ऑफ शेयर लिखा हमने 100, इसके आगे एक चीज़ और लिख दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिख दोगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। तो फेस वैल्यू कितना है ₹100, और डिविडेंड आपको अगर एक शेयर पे चाहिए तो विच इज़ इक्वल टू 40% ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड का फॉर्मूला है परसेंट डिविडेंड जो आपको दिया है 40% इंटू फेस वैल्यू जो आपके पास है 100। याद रखिए कि आपके पास 50 शेयर है लेकिन आपको डिविडेंड एक शेयर का मिल रहा है, तो विच इज़ इक्वल टू 40/100 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 40। तो डिविडेंड एक शेयर का आपको मिलता है ₹40, लेकिन आपके पास टोटल 50 शेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड इनकम रहेगा वो पूरे 50 शेयर का रहेगा। और इसीलिए आप क्या करोगे तुरंत कि डिविडेंड ऑन 50 शेयर्स निकालोगे, जिसका मतलब रहेगा 50 इंटू 40, और वो मिल जाएगा आपको 2000। तो अब इस फॉर्मूले में यहाँ पे 2000 आ गया है। अब आपको सम इन्वेस्टेड चाहिए, तो सम इन्वेस्टेड के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो 50 है मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू जो 180 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹180, और देयरफॉर तो सम इन्वेस्टेड आपको क्या मिल जाएगा 50 इंटू 180। 50 हो गया नंबर ऑफ शेयर्स और 180 हो गया मार्केट वैल्यू। तो आप अगर फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद ये लिखोगे तो और अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, इनकेस डायरेक्ट लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला लिख देना अच्छा रहेगा। तो 50 को 180 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9000, मतलब आपके पास अब सम इन्वेस्टेड भी आ चुका है जो यहाँ पे आपको लिखना है 9000। तो यहाँ पे 9000 लिखना है, और यहाँ पे डिविडेंड इनकम आपके पास है 2000, तो यहाँ पे लिखना है 2000। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे कि डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड और मल्टीप्लाई बाय 100, तो विच इज़ इक्वल टू डिविडेंड इनकम है आपके पास 2000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 अपॉन 9000 और इंटू 100, जिसमें देखिए ये 0 और ये 0 आपने कैंसिल किया, सपोज ये 0 और ये 0 कैंसिल किया, ये 0 और ये 0 कैंसिल किया। तो फाइनली आपको क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है 9 से,
तो 9 2 ज़ा 18 और 20 में से 18 माइनस किया 2 मिला आपको, ये 0 आ गया। फिर से 9 2 ज़ा 18, 20 में से 18 गया 2, फिर आपने एक पॉइंट लिया 0, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर से 2 बचेगा, पॉइंट से एक 0 लोगे, फिर 9 2 ज़ा 18 और इसी तरह ये 2 बढ़ते रहेगा। तो आप 2 डेसिमल तक ले लीजिए और तीसरा आप बस 2 डेसिमल लीजिए स्टूडेंट्स, तीसरा 5 से छोटा है तो आपको इसको कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि आपको जो आंसर मिलेगा वो 22.22% मिलेगा। और फिर फाइनली आप लिख लीजिए, आपसे पूछा कि फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, तो आप लिखिए रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 22.22%। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 वेर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ ₹30। क्या मतलब हुआ कि आपके पास कितना अमाउंट आया जब आपने किया क्या कि 300 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू था 100 उसको आपने बेच दिया। लेकिन आगे क्या लिखा कि वेयर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ ₹30। आप जानते हो कि बेचने टाइम या खरीदने टाइम आपको फेस वैल्यू से लेना देना नहीं होता, आपको मार्केट वैल्यू से लेना देना होता है। और मार्केट वैल्यू अगर नहीं दिया है तो शेयर या तो प्रीमियम में होगा, या तो पार पे होगा, या पर बोलिए, या तो डिस्काउंट पे होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का ये मतलब है कि फेस वैल्यू जो है उसमें से ₹30 आप कम करिए 70, मतलब मार्केट वैल्यू 70 है, तो 70 को आपको 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, तो इस फॉर्मूले में से अगर आप समझोगे तो ये फॉर्मूला है इसके लिए। अमाउंट रिसीव्ड, आपके पास कितना अमाउंट आया, या ऐसा समझिए आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपने शेयर को क्या किया है, बेचा है। तो आप बेचोगे या खरीदोगे। चलिए देखिए, बेचने टाइम आपका सम इन्वेस्टेड होता है, आपका अमाउंट चला जाता है। लेकिन सम रिसीव्ड का फॉर्मूला क्या बन सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। जो भी आपका शेयर है उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ शेयर आपके पास क्लियरली 300 है, मार्केट वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आपको फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस करके मार्केट वैल्यू बताना पड़ेगा। फिर सम रिसीव्ड लिख सकते हो या आप मत लिखिए, जो भी आपके पास अमाउंट रिसीव्ड होगा वो इसी फॉर्मूले से आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इज 300 और फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 और डिस्काउंट आपको दिया है 30। तो मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को आपको निकालना है, क्योंकि डिस्काउंट है तो आपको कम करना है, प्रीमियम है तो आपको ऐड करना है, और पार पे है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो फेस वैल्यू आपके पास कितना है, 100 माइनस 30 करिए, हो जाता है कितना, ₹70। तो मार्केट वैल्यू आपके पास आ चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके पास आ चुका है 300। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका अमाउंट कितना मिला वो आपको पता चल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹70 जो आपको मिला है, और उसी के बाद आप लिखोगे देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स वेर सोल्ड इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 70, 300 मल्टीप्लाई बाय 70 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो विच इज इक्वल टू 2100 मतलब 21,000। फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि आंसर कि द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स, या ऐसा लिखिए द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 300 शेयर्स इज ₹21,000। तो इतना करना था। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको बोला है तो आपका ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको चाहिए तो सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो आपका पैसा कितना गया और मार्केट वैल्यू से डिवाइड करिए। तो यहाँ पे देखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड व्हेन 60,000 वाज इन्वेस्टेड। इसका मतलब है कि सम इन्वेस्टेड आपको मिल चुका है 60,000 इन द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू 120। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको मार्केट वैल्यू चाहिए, आपको फेस वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्यों दिया स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया रहेगा। चलिए इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ ₹120 और फिर लिखेंगे सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू ₹60,000। देयरफॉर डायरेक्टली आप लिखिए कि नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 60,000 अपॉन 120। कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 के टेबल में जा रहा, 6 2 = 12, 6 1 = 6 और 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 है। फिर 2 5 = 10 और 0 0, या 12 5 = 60 से भी आप कर सकते थे स्टूडेंट्स। देखिए इस तरह 0 0 कैंसिल किया, 12 1 = 12, 12 5 = 60 और ये 2 0 यहाँ पे आ गया 500, तो विच इज़ इक्वल टू 500। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल गया और वही आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप लास्ट में लिखिए कि द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इज़ 500।
तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।